आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आने से पहले लिमिट का क्या मतलब होता है। सपोज मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, तो इसका क्या मतलब है। आप इफ x इज अप्रोचिंग टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। तो लिमिट इज एनालिसिस ऑफ behavior of a function in the neighborhood of a point. Behavior of a function in the neighborhood of a point means जैसे जैसे x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है तो fx का बिहेवियर क्या है वो हम इस लिमिट से स्टडी करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस fx, इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हैं। व्हाट डज इट मीन, a से थोड़ा सा कम, a से लेफ्ट साइड पे, a से राइट साइड पे। व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a, व्हाट इज fx, वो हमारे पास लिमिट है। हमने लिमिट के लिए बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। हम लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, x इज अप्रोचिंग टू a, x को यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू a, आपके पास f ऑफ a आ गया। बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं लिमिट को करने के लिए, पर उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ लिमिट्स ऐसी हैं जो उन रूल से इवेल्युएट नहीं होती, और जो लिमिट्स उन रूल से इवेल्युएट नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली 0 बाय 0 फॉर्म, एक और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। थर्ड वन इज 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। फोर्थ वन इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ये वो फॉर्म्स हैं जब हम लिमिट पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर, तो लिमिट पुट करने के बाद इस तरह का कुछ बचता है हमारे पास, और जब इस तरह का कुछ बचता है हमारे पास तो उसको हम इस तरह से इवेल्युएट नहीं कर पाते। इन सभी फॉर्म्स को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। अगला है 1 की पावर इंफिनिटी, अगला है 0 की पावर इंफिनिटी, इसी तरह से इंफिनिटी की पावर 0। तो ये जितनी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इनको हम सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है कि सपोज fx और gx, मेरे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं x के, are two functions of x, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx जो है वो भी 0 है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a, gx भी 0 है। अगर ये दोनों 0 है मेरे पास, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx अपॉन gx, that will be written as limit x approaches to a, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, क्योंकि यहां पर जब मैं पुट करूंगी तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। और जब हम यहां पर अब लिमिट लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, f डैश a अपॉन g डैश a, x की जगह a पुट कर दिया, प्रोवाइडेड g डैश a इज नॉट इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, 0 अपॉन समथिंग 0 आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर भी अगर 0 हो गया तो फिर से हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0 बाय 0 फॉर्म। और फिर से अगर वो 0 बाय 0 बन जाएगा, इफ अगेन 0 बाय 0, देन अगेन टेक डेरिवेटिव, दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे, न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक 0 बाय 0 फॉर्म खत्म नहीं होगी। तो ये होता है एल हॉस्पिटल रूल, और हम ये जितनी भी फॉर्म्स हैं सारी इस एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम 0 बाय 0 फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए, अब 0 बाय 0 फॉर्म पे आने से पहले हमने ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लिमिट्स के केस में, अगर आपको ध्यान है तो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज क्या थी, पहली, लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx
प्लस माइनस जी एक्स, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, it will be written as limit x approaches to a fx plus minus limit x approaches to a gx. Second, limit x approaches to a fx into gx. अगर प्रोडक्ट में फंक्शंस हैं तो अलग अलग लिमिट लेके प्रोडक्ट कर देते हैं हम उसकी, लिमिट x approaches to a gx. इसी तरह से एक और, लिमिट x approaches to a fx upon gx. क्या आ जाएगा? लिमिट x approaches to a fx अपॉन लिमिट x approaches to a gx. ये हम क्वेश्चंस में यूज कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट. तो अब आज के लेक्चर में हम सबसे पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ेंगे. कौन सी? 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म. कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म? 0/0. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं इसके अंदर. देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ cos x. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर fx क्या हो गया? ये वाली टर्म क्या हो गई मेरे पास? log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर fx. ये क्या हो गया? gx. ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. पुट करूंगी तो log 1 आ जाएगा और log 1 क्या हो गया? 0. नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 gx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log cos x. 0 रखूंगी, cos 0 1 और log 1 0. इसका मतलब ये वाली, इसको मैंने क्या मान लिया? लेट L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय log cos x. अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म बन रही है. तो बाय अप्लाइंग L हॉस्पिटल रूल, बाय अप्लाइंग L हॉस्पिटल रूल क्या बन जाएगा मेरे पास? देखिए, L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x. तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -2x डिवाइडेड बाय log cos x 1/cos x और इंटू cos x का डेरिवेटिव -sin x. ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, माइनस माइनस हट गया, क्या बच गया मेरे पास? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टेंजेंट x. 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेंजेंट x. अब ध्यान से देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैंने क्या लिखा है इसको? 1, ये क्या था? टेंजेंट x है ना. तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टेंजेंट x डिवाइडेड बाय x. ये जो x था न्यूमिनेटर में, ये मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गई. इस तरह से लिखा जा सकता है. ठीक है, देखिए क्या था मेरे पास, दोबारा से लिखते हैं. L क्या आया था? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10x अपॉन x. ये आया. अब ये वाले, इस पे अगर मैं लिमिट लगाती हूँ ना, सिर्फ इतने पोर्शन पे अगर मैं लिमिट लगाती हूँ x अप्रोचेस टू 0, तो वो रिजल्ट 1 होता है. कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं लिमिट के केस में, हमने पढ़ी थी, जिसमें से पहली आइडेंटिटी थी
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। दूसरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x 1 होता है। तीसरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x अपॉन x 1 होता है। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। फिफ्थ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x log a होता है। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जिनको मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करने वाली हूं, ये आपको याद होनी चाहिए। सिक्स्थ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x e होता है। सेवेंथ, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, ये भी e होता है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और हैं, टोटल 10 आइडेंटिटीज हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेन इनवर्स x अपॉन x 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x 1 होता है। ये जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी है ना, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो वही आइडेंटिटी जब मैंने इस पे अप्लाई की ना, तो ये वाली वैल्यू 1 आ गई, और उसके बाद जब यहाँ पे x को 0 रखा तो l की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ cos x, सॉल्व करके कितना आ गया 2 आ गया। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज की, कौन सी, tan x अपॉन x वाली, ये वाली आइडेंटिटी। देखो अगर इस पे मैं x की लिमिट 0 रखूं तो tan x अपॉन x 1 होता है। और अभी अभी हमने किया था, अगर दो अलग अलग फंक्शन हैं तो इस पे अलग लिमिट लग सकती है, इस पे अलग लिमिट लग सकती है। अब ये जो आइडेंटिटी मैंने यूज की है ना, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? सपोज मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x। अब अगर मैं x को 0 रखती हूं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना, क्योंकि टेंजेंट 0 0, x को 0 रखूंगी 0, तो जब भी 0/0 फॉर्म बनती है हम कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अगर मैं इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करती हूँ तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, टेंजेंट ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1, खत्म। अब जरा x को 0 पुट करो, डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो आ गया। अब x को 0 रखती हूँ तो सीकेंट स्क्वायर 0, सीकेंट 0 क्या होता है 1, तो 1 आ गया। और यही आइडेंटिटी देखो हमने यहाँ लिखी थी, और इसी आइडेंटिटी को हमने इस तरह से प्रूव भी कर दिया। तो आप ये पूरी 10 की 10 आइडेंटिटीज प्रूव भी कर सकते हो, और इन्हीं को हमने क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज भी करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम इस पे बेस्ड। सेकेंड एग्जांपल में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x स्क्वायर log a माइनस a स्क्वायर log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेट l इज इक्वल टू, मान लिया हमने इसको कि ये l है, x अप्रोचेस टू a x स्क्वायर log a माइनस a स्क्वायर log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा अब देखो, अब मेरे पास fx क्या होगा, ये gx क्या होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a fx। जब यहाँ a रखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर log a माइनस a स्क्वायर log a, क्या आ गया 0। लिमिट x अप्रोचेस टू a gx, यहाँ पुट करो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो l इज इक्वल टू कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब अब कौन सा रूल लगेगा,
एल हॉस्पिटल रूल। और जब मैं इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगी तो एल क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, व्हाट इज एफ डैश एक्स, लॉग ए तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स और डिवाइडेड बाय 2x। अब देखो, अब अगर मैं a पुट कर देती हूँ तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया, तो अब इसके बाद आपको दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही नहीं पड़ेगा। x को a पुट कर दो, क्या बन गया, 2a log a माइनस a अपॉन 2a, ये आ गया log a माइनस 1/2, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, एक्स स्क्वेयर log a माइनस a स्क्वेयर log x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू log a माइनस 1/2 हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम 0/0 फॉर्म पे क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, देखिए थर्ड क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट लिमिट x approaches to 0 a sin 2x माइनस b टेंजेंट x अपॉन x क्यूब। ये आपको दे रखा है कि ये 1 है, इट इज गिवन कि ये जो लिमिट मैंने इस फंक्शन पे अप्लाई की एफ एक्स अपॉन जी एक्स पे, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो a और b निकालो। ठीक है, क्या किया हमने, लेट l इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0 a sin 2x माइनस b टेंजेंट x अपॉन x क्यूब। अब एफ एक्स क्या हो गया, ये जी एक्स क्या हो गया, ये। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर मैं x को 0 रखती हूँ, अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, और जबकि हमें दे रखा है कि लिमिट सॉल्व करके 1 आ रही है, तो समथिंग अपॉन 0 करके इनफाइनाइट लिमिट तो आएगी नहीं, फाइनाइट आ रही है 1। अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो इसका मतलब न्यूमिनेटर भी 0 बनना चाहिए, है ना। L must be 0/0 form and as denominator is 0 as x approaches to 0, which implies numerator is also 0 as x approaches to 0 बनेगा। देखो, जब आप x को 0 रखोगे, साइन 0 0, b टेंजेंट 0 0, तो यहां से l क्या आ गया मेरे पास, 0/0 फॉर्म। और अगर l 0/0 फॉर्म है तो कौन सा रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल। तो बताओगे l क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, 2a cos 2x माइनस b सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जब मैं 0 रख रही हूं, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, एज x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर मस्ट ऑल्सो 0 एज x अप्रोचेस टू 0। क्यों, क्योंकि लिमिट क्या दे रखी है, 1, और लिमिट 1 तभी आएगी जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो, जब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं बनता। जब डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो न्यूमिनेटर भी 0 होगा, ताकि वो 0/0 फॉर्म बने, फिर आप उस पर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ और फिर आप डेरिवेटिव लो। तो अब जब मैं न्यूमिनेटर में x को 0 पुट करती हूँ तो क्या बनेगा बताओगे, 2a माइनस b, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर को 0 किया। तो मेरे पास यहां से ये एक इक्वेशन बन गई, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन 0/0 फॉर्म, फिर से लगाएं एल हॉस्पिटल रूल, क्या बनेगा, क्या आएगा,
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस 4a साइन 2x माइनस 2b सीकेंट x टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 6x। अब अगर मैं x को 0 रखती हूँ, डिनोमिनेटर 0, यहां 0 रखती हूँ, साइन 0 0, यहां 0 रखती हूँ, टेंजेंट 0 0, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म, फिर से एल हॉस्पिटल रूल, तो एल क्या आ गया, दोबारा से डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। अच्छा, इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो 2b सीकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x। ठीक है, अब लेते हैं डेरिवेटिव। साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, तो माइनस 8a cos 2x। यहां पे लगा दें प्रोडक्ट रूल, माइनस 2b बाहर, सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज, टेंजेंट x का सीकेंड स्क्वायर x प्लस 2 सीकेंट x का सीकेंट x टेंजेंट x, एक टेंजेंट x वो और एक टेंजेंट x ये, तो टेंजेंट स्क्वायर x हो गया, डिवाइडेड बाय 6x का डेरिवेटिव 6। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में x है ही नहीं, पुट किसको करूंगी, डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया, यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो क्या आया मेरे पास, L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 8 cos 2x, एक बार प्रीवियस पेज पे चलते हैं, 8a cos 2x माइनस 2b सीकेंड 4x प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर x टेन स्क्वायर x, सीकेंड 4x प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर x टेन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 6। अब पुट करो जरा x को 0, तो मेरे पास L क्या आता है, माइनस 8a, यहां 0 रखूंगी, सीकेंट 0 1 और टेंजेंट 0 0, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो माइनस 8a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 6। नाउ L इज इक्वल टू 1 गिवन दिया हुआ है हमें, तो माइनस 8a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज माइनस 8a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो माइनस 4a माइनस b इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। और एक इक्वेशन हमने पहले निकाली थी 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमारे पास थी 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, यहां से b की वैल्यू क्या आई 2a, ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो माइनस 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 3, माइनस 6a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू माइनस 1/2। और अगर a की वैल्यू माइनस 1/2 है और तो इस a की वैल्यू को कहां पुट कर दूं, यहां पर, क्योंकि b इज इक्वल टू 2a, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1, तो मेरे पास वैल्यूज आ गई a की माइनस 1/2 और b की माइनस 1, और यही हमको प्रूव करना था। दैट्स ऑल अबाउट 0/0 फॉर्म।